हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 5 शेपिंग एंड प्लानिंग के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने जैसा कि आप लोग को बात किया था, आज का टॉपिक होने वाला है शेपर मशीन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और शेपर मशीन का क्रैंक यंत्रावली मीन्स कहने का मतलब है कौन सा किस प्रकार से उसका प्रोसेस होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेपिंग, प्लानिंग और स्लॉटिंग। ये तीनों प्रोसेस आप लोग को एग्जाम के बेस पे हर हार में पूछना ही पूछना है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को मैंने नेक्स्ट क्लासेस में शेपिंग, प्लानिंग और स्लॉटिंग के बारे में बात किया था, तीनों टॉपिक के बारे में आज मैं बात किया जाऊंगा शेपर मशीन का वर्गीकरण और शेपर मशीन का जो प्रोसेस होता है इन दोनों के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला वाला टॉपिक शेपर मशीन का वर्गीकरण मीन्स कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन। इनका किन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। वो कौन कौन सी अंतर्गत आ जाती हैं, तो पहला आता है जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कटिंग स्टॉक के अंतर्गत। मीन्स कहने का मतलब है जो शेपर मशीन की कटिंग कटाई की जाती है वो किस प्रोसेस पर डिपेंड करती है। तो पहला आता है आपका ढकेलने वाली। मीन्स कहने का मतलब है जो शेपर मशीन आप देखे होंगे बढ़ई वगैरह के पास क्या होता है आपका ढकेलने वाली शेपर मशीन होती है। ठीक है, कारखंड पर रख दिया जाता है और कारखंड पर रखने के बाद क्या होता है कुछ ऐसी छोटी सी मशीनें होती हैं जिन पर क्या होते हैं इधर से उधर क्या होता है प्रोसेस ढकेला जाता है, ढकेल कर किसी कारखंडों को प्लेन किया जाता है या फिर अनावश्यक कारखंडों को हटाया जाता है। ठीक है, बात किया जाए नेक्स्ट वाला खींचने वाला, मतलब ढकेलने और खींचने वाला दोनों जो शेपर मशीन होती है एकदम एक ही प्रकार की होती है। ठीक है, बात किया जाए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट टॉपिक कहता है आपका नेक्स्ट दूसरे प्रकार के वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो रैम की रेसिप्रोकेटिंग मोशन देने वाले मैकेनिज्म के आधार पर। मीन्स कहने का मतलब जो उसकी रैम होती है उसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। वो कितने प्रकार से दिए किया गया है, आपका 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से, आपका क्रैंक टाइप किया सकता है, नेक्स्ट बात किया जाए गियर टाइप में और नेक्स्ट किया जाता है आपका हाइड्रोलिक टाइप में। मतलब 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, रैम की रेसिप्रोकेटिंग मशीन वाले मैकेनिज्म के आधार पर शेपर मशीन का। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे, तो नेक्स्ट कहता है आपका वर्किंग टेबल की डिजाइन के आधार पर। मीन्स कहने का मतलब है जो उसकी वर्किंग टेबल की डिजाइन किस प्रकार से की गई है शेपर मशीन का, जहाँ पे आप फिक्स करते हैं उसका वर्किंग टेबल किस प्रकार से इसकी डिजाइनिंग की गई है, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से आ सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइप में आ सकता है और एक यूनिवर्सल टाइप में हो सकता है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को वर्किंग टेबल की डिजाइन के अनुसार आप लोग को 2 टॉपिक आता है, वो कौन कौन सा, स्टैंडर्ड टाइप और यूनिवर्सल टाइप, दोनों के बारे में जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट बात किया जाए आपका रैम के टेबल के अनुसार, यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि शेपर मशीन का वर्गीकरण कीजिए और शेपर मशीन क्या होता है इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आपको लिख लेना है शेपर मशीन का वर्गीकरण जितने भी टाइप के होते हैं 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। पहले कौन से आधार पर, कटिंग स्टॉक के आधार पर, नेक्स्ट आता है रैम की रेसिप्रोकेटिंग मशीन के आधार पर, नेक्स्ट आता है वर्किंग टेबल के आधार पर, नेक्स्ट बात किया जाए आपका रैम के टेबल के अनुसार। मतलब जो रैम होता है वो टेबल आपका किस प्रकार से फिक्स किया गया है इनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सा, 36 टाइप में हो सकता है, वहीं पे लंबवत टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए ट्रेवलिंग हेड टाइप के बारे में। ठीक है, मतलब 3 प्रकार से इनका भी वर्गीकरण किया गया है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक आते हैं मीन्स शेपर मशीन का वर्गीकरण 4 प्रकार से वर्णन किया गया है, चारों टॉपिक के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए शेपर मशीन की क्रैंक यंत्रावली। मीन्स कहने का मतलब है क्रैंक मैकेनिज्म ऑफ शेपर। जो शेपर मशीन का क्रैंक यंत्रावली होता है वो किन प्रोसेस पर, मतलब किस जगह से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसा माध्यम, मीन्स कहने का मतलब किस प्रकार से कारखंड को लेता है और किस प्रकार से कारखंडों को चिकनाई करता है, इन सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को यंत्रावली की मीन्स कहने का मतलब है इसका प्रोसेस, विधियाँ, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफिनीशन के माध्यम से दिखा दें, डिफिनीशन के माध्यम से आपको फिगर के माध्यम से दिखा दिया जाएगा, पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि क्रैंक यंत्रावली के अंतर्गत चालक गियर
जो क्रैंक यंत्रावली होती है उसका जो चालक गियर होता है वो गियर बॉक्स या पुली की सहायता से विद्युत मोटर की गति प्राप्त करता है। मीन्स कहने का मतलब है जो सेपर मशीन की क्रैंक यंत्रावली होती है वो जिसमें चालक गियर लगाए जाते हैं। चालक गियर किससे जुड़ा होता है? आपका एक गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। और गियर बॉक्स या पुली किससे जुड़ी होती है? तो एक इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से जुड़ी होती है। जो इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट किया जाता है, मीन्स कहने का मतलब जिससे उसे ऊर्जा प्रदान किया एसी या डीसी कन्वर्ट किया जाता है, प्रदान की जाती है, तब वो मोटर जनरेट होता है। तब क्या चलता है? आपका गियर बॉक्स या फिर पुली चलती है और पुली चलने के बाद आपका चालक गियर चलता है। आगे बात किया जाए, चालक गियर एक बुल गियर की घूमता, मतलब कहने का मतलब है जो चालक गियर होता है वो किस प्रकार से घूमता है? बुल गियर को घुमाता। मीन्स कहने का मतलब एक बुल गियर भी लगा होता है। चालक गियर किसको घुमाता? आपका वुल गियर को भी घुमाता है। आगे बात किया जाए, वुल गियर पर क्रैंक प्रबंध होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो वुल गियर होता है उस पर क्या होता है? आपका क्रैंक प्रबंध होता है। आगे बात किया जाए, क्रैंक पर एक ब्लॉक स्थिर होता है, ब्लॉक स्थिर किया जाता है जो किसी भी स्थिति में समंजित किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है चालक गियर किसको चलाता है? आपका एक बुल गियर को चलाता है और बुल गियर पर क्या लगा होता है? आपका तो क्रैंक प्रबंध होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो बुल गियर पर क्या होता है? आपका क्रैंक प्रबंध होता है जिनके माध्यम से क्रैंकों को क्या किया जाता है? ब्लॉक स्थिर किया जाता है। आगे बात किया जाए, जो स्थिति में समंजित किया जाता है, यह ब्लॉक एक रॉकर भुजाओं के खांचे में सरक जाता है। मीन्स कहने का मतलब है जो ब्लॉक होता है वो कहाँ सरक जाता है? आपका जो टेबल होती है उसमें खांचे बने होती हैं उन पर सरक जाती हैं। आगे बात किया जाए, आगे बात किया जाए, रॉकर भुजा का निचला सिरे आधार पर कीलित या फलक्रम पर लगा होता है। मीन्स कहने का मतलब है जब उसका भुजा ब्लॉक रॉकर घूम आगे की ओर सरक जाता है तो उसमें जो नीचे आप लोग को टूल लगाए जाते हैं, टूलों पर क्या होता है? टूल नुकीले होते हैं और नुकीले होने की वजह से कारखंड पर चिकनाई करते चले जाते हैं। आगे बात किया जाए, इस प्रकार कीलित सिरे पर रॉकर भुजा घूम जाती है और रॉकर भुजा दूसरा सिरा ऊपर रैम के साथ चूड़ीदार स्पैंडल के माध्यम से जुड़ा होता है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को इसका कहने का मतलब है कि क्रैंक यंत्रावली के अंतर्गत क्या होता है? आपका जो चालक गियर होता है, चालक गियर आपका चालक पुली से मीन्स कहने का मतलब है गियर बॉक्स से जुड़ा होता है और गियर बॉक्स जुड़ने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से उसे चलाया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से चलाने के बाद जो चालक गियर होता है उसे क्या किया जाता है? आपका बुल गियर घुमाया जाता है और बुल गियर क्या करता है? आपका क्रैंक प्रबंध कर देता है और क्रैंक प्रबंध करने के बाद क्या करता है? आपका जो ब्लॉक स्थिर कर देता है और स्थिर करने के फलस्वरूप उसमें क्या होता है? एक रॉकर भुजा लगाई जाती है। रॉकर भुजा आगे पीछे मूवमेंट करता रहता है और जिसमें टूल लगे होते हैं वो कारखंडों को चिकनाई या फिर कहने का मतलब है चूड़ियाँ पेरने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है जो उसके रॉकर होती हैं, रॉकर में इधर उधर से यानी कहने का मतलब है स्लॉटिंग, यानी कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार की डिजाइन करने के लिए भी हम सेपर मशीन का प्रयोग कर लेते हैं। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को सेपर मशीन की क्रैंक यंत्रावली क्या होती है इनके बारे में जानकारी तो मिल गई होगी। आपको फिगर के माध्यम से दिखा दिया जाएगा, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ये सेपर मशीन दिख पा रही है। ठीक है, बात किया जाए जैसा कि आप लोग को ये यहाँ पे फ्लाई व्हील मीन्स कहने का मतलब है आपका एक रोटेटरी मीन्स कहने का मतलब है जहाँ पे फ्लाई व्हील लगाई गई है और फ्लाई व्हील को किसके माध्यम से? एक कहने का मतलब है एक पुली के माध्यम से जोड़ दिया जाता है और जोड़े के बाद यहाँ पे पट्टी लगाई जाती है और पट्टी की केस में लगाया जाता है आपका मोटर में लगा दिया जाता है। जब मोटर स्टार्ट होता है तो मोटर क्या होता है? आपका इसमें जो पुली लगी होती है इसे स्टार्ट कर देती है और स्टार्ट करने के बाद जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है? आपका स्लॉटिंग करने लगता है और जिनके माध्यम से टूल क्या होता है? कारखंड पर ऑपरेशन करने लगता है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को सेपर मशीन का वर्गीकरण और सेपर मशीन की क्रैंक यंत्रावली क्या होती है इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।